हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंट्रोल्ड एक्सेस। तो कंट्रोल्ड एक्सेस भी आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मतलब जो एक्सेस है वो क्या है, आपका कंट्रोल्ड है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्टेशन होता है, एक स्टेशन क्या होता है, वो दूसरे स्टेशन से बिना कंसल्ट किए हुए अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। तो जब तक एक स्टेशन आपका ऑथराइज ना करे तब तक दूसरा स्टेशन डेटा सेंड नहीं कर सकता है। तो यही इसी को कॉन्सेप्ट होता है आपका कंट्रोल्ड एक्सेस। इसमें बेसिक 3 टेक्निक्स होती हैं, दैट इज पहला होता है रिजर्वेशन, दूसरा होता है पोलिंग और तीसरा होता है टोकन पासिंग। तो बाय यूजिंग द दीज 3 टेक्निक्स वी परफॉर्म द मेथड ऑफ द कंट्रोल्ड एक्सेस। अब हम रिजर्वेशन मेथड की बात करते हैं कंट्रोल एक्सेस में। पहले तो रिजर्वेशन मेथड में क्या होता है कि जब कभी स्टेशन को अपना डेटा सेंड करना होता है तो वो क्या करता है, उससे पहले आपको एक उस स्टेशन को रिजर्वेशन परफॉर्म करना होगा। सो वेन एवर डेटा नीड्स टू सेंड अ फ्रेम, इट नीड टू मेक अ रिजर्वेशन। एंड रिजर्वेशन कैसे होगा, दैट इज जो टाइम होता है इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल इंटरवल्स। तो टाइम को स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे और इन ईच इंटरवल जो होगा वो रिजर्वेशन फ्रेम, जो रिजर्वेशन फ्रेम रहेगा प्रीसीड्स द डेटा फ्रेम सेंट इन दैट इंटरवल। तो उस इंटरवल में क्या होगा, आपके डेटा फ्रेम्स को जब वो सेंड करेगा देन रिजर्वेशन फ्रेम से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को आगे बढ़ा सकते हैं भेजने के लिए। तो जब भी रिजर्वेशन मेथड को फॉलो करेगा तो उससे पहले डेटा सेंड करने से पहले स्टेशन को इस रिजर्वेशन फ्रेम में रिजर्वेशन करना होगा। तो इसको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सपोज कि किसी सिस्टम में एन स्टेशन है, तो देर आर एन स्टेशन इन द सिस्टम है, देयर फोर वहाँ पे क्या होंगे, एग्जैक्टली एन रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स भी होंगे इन द रिजर्वेशन फ्रेम में। तो आपके जो रिजर्वेशन फ्रेम में क्या होंगे, एन रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स भी बनाए जाएंगे। और ये जो मिनी स्लॉट्स होंगे बिलोंग्स टू द स्टेशन से होंगे। तो वो स्टेशन को सारे जो मिनी स्लॉट्स करेंगे वो बिलोंग करेंगे। तो जब भी किसी स्टेशन को डेटा सेंड करना होगा, डेटा नीड टू सेंड डेटा फ्रेम, तो वो क्या करेगा, मेक अ रिजर्वेशन इन इट्स ऑन मिनी स्लॉट। तो अपने मिनी स्लॉट में क्या करेगा, रिजर्वेशन करेगा। तो जब कभी भी डेटा को स्टेशन को डेटा फ्रेम सेंड करना होगा तो वो क्या करेगा, अपने मिनी स्लॉट में क्या करेगा, रिजर्वेशन करेगा। तो स्टेशन दैट हैव मेड रिजर्वेशंस, जिसका रिजर्वेशन हो चुका है, देन दे कैन सेंड दियर डेटा फ्रेम्स आफ्टर द रिजर्वेशन फ्रेम। तो रिजर्वेशन फ्रेम के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल में देखें कि दैट इज देर आर 5 स्टेशन। तो इफ देर आर 5 स्टेशन देन देर विल बी द 5 रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स भी होंगे वहाँ पे। Here we can see that the reservation is done by the 1, 3 and 5. So these stations they make their reservations, तो they can send their data frame. So यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ने सेंड किया, 2 ने सेंड किया और 3 ने सेंड किया। अब अगर हम दूसरे सेकंड इंटरवल की बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इंटरवल में देख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सिर्फ जो स्टेशन 1 है उसी ने क्या हुआ, रिजर्वेशन किया है, देयरफॉर इट कैन ओनली सेंड इट्स डेटा। तो इसके तहत हम क्या करते हैं कि जो कॉलिजन हो सकता है इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज एवरी स्टेशंस हैज मेट देयर ओन रिजर्वेशंस। अब वहीं अगर हम पोलिंग की बात करते हैं तो पोलिंग जो है एक टोपोलॉजी के साथ काम करता है, जिसमें आपका एक डिवाइस जो होता है उसे हम असाइन करते हैं एज अ प्राइमरी स्टेशन, और जो आपका दूसरा डिवाइस होता है उसे असाइन करते हैं एज अ सेकेंडरी स्टेशन। तो पोलिंग में एक डिवाइस आपके एज अ प्राइमरी स्टेशन काम करता है और दूसरा स्टेशन डिवाइस जो होता है वो एज अ सेकेंडरी स्टेशन काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है कि जो डेटा जितना भी एक्सचेंज होगा, जितनी भी डेटा एक्सचेंज होंगे दे विल बी मेड थ्रू द प्राइमरी डिवाइस, इवन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज द सेकेंडरी डिवाइस। तो डेटा कहीं भी पहुंचना हो, लेकिन डेटा पहुंचने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा या किसके थ्रू जाएगा, वो जो होगा सिर्फ आपका प्राइमरी डिवाइस होगा। तो प्राइमरी डिवाइस क्या करेगा, आपको जो कंट्रोल जो लिंक रहेगा उसे कंट्रोल करेगा, और जो सेकेंडरी डिवाइस रहेगा उस प्राइमरी डिवाइस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। और लास्ट बात आप ये देख सकते हैं कि जो प्राइमरी डिवाइस है वही ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा डिवाइस अभी चैनल या जो चैनल रहेगा उसे किसी गिवन समय पे यूज़ कर सकता है। तो क्योंकि जो सारा का सारा कंट्रोल रहेगा वो किसके पास रहेगा, प्राइमरी डिवाइस के पास। तो प्राइमरी डिवाइस ही बेसिकली डिसाइड करेगा कि किसी गिवन टाइम में उस शेयर्ड चैनल को कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ कर सकता है।
ठीक है, और सेकेंडरी जो होगा उस इंस्ट्रक्शन को सिर्फ फॉलो करेगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको एग्जाम्पल के जरिए हम देख सकते हैं। सो इस डायग्राम के जरिए आप देख सकते हैं सेलेक्ट, एक्नॉलेजमेंट, डेटा, एक्नॉलेजमेंट एंड पोल, नैक, ये क्या होता है चलिए समझते हैं। तो इसमें अगर प्राइमरी को डेटा सेंड, प्राइमरी अगर डेटा रिसीव करना चाहता है, देन वो क्या करेगा कि जो सेकेंडरी डिवाइसेज होंगे उनसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी डेटा टू सेंड मी। तो प्राइमरी जो डेटा रिसीव करना चाहता है वो सेकेंडरी से पूछने के लिए जो एक टोकन यूज़ करता है उसे कहते हैं पोल। तो पोल के ज़रिए वो पहले क्या, प्राइमरी ने पहले पोल ए से पूछा कि क्या तुम्हारे पास डेटा है मुझे सेंड करने के लिए। तो इसने क्या, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, एन ए की दैट इज नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर। अच्छा, ए कह रहा है कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं सेंड करना है, तो उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। फिर दोबारा से प्राइमरी ने क्या है, दोबारा से आगे पोल आगे की ओर बढ़ाया। तो बी से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई डेटा है मुझे सेंड करने के लिए। तो पोल इसने क्या किया कि जब इसके पास डेटा होगा तो ये क्या करेगा, अपने डेटा को आगे ट्रांसमिट कर देगा। जैसे ही डेटा प्राइमरी को रिसीव हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक सेकंड बी को क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसके बीच में ही, अब ये नहीं था कि जैसे ही बी के पास पोल आया उसके पास डेटा, तो उसने डायरेक्ट अपने डेटा को सेंड कर दिया, और जैसे ही रिसीव हुआ रिसीवर को उसने क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया। ये तो रही बात, आपने जो बात की कि अच्छा प्राइमरी अगर डेटा रिसीव करना चाहता है। अब अगर प्राइमरी डेटा सेंड करना चाहता है किसी को, तो वो क्या करेगा, तो जब भी वो डेटा सेंड करने वाला रहेगा तो दूसरे डिवाइस को बता देगा कि अच्छा नाउ आई वुड लाइक टू सेंड माई डेटा। तो वो इन्फॉर्म करने के लिए रिसीवर को क्या करेगा कि वो पहले सेलेक्ट टोकन पास करेगा। सेलेक्ट टोकन जिसके पास जिस स्टेशन को भेजना चाहे उसके पास भेज देगा। बी के पास पहुंचा तो जैसे ही बी के पास पहुंचेगा तो बी क्या करेगा कि बताने के लिए कि अच्छा मेरे पास सेलेक्ट पहुंच चुका है, वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट फॉरवर्ड कर देगा प्राइमरी को। और जैसे ही प्राइमरी के पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि अच्छा अब बी तैयार है मेरे डेटा को रिसीव करने के लिए, तो अब प्राइमरी क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा। और जैसे ही बी के पास डेटा पहुंच जाएगा वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। तो डेटा रिसीव करने के लिए वो पोल यूज़ करता है। अच्छा, उसने पोल बना दिया कि अच्छा कौन कौन मेरे को डेटा सेंड करना चाहता है, उसने पोलिंग कर दी। और जब वो डेटा सेंड करना चाहता है, डेटा रिसीव के लिए तो उसने पोलिंग कर ली, और डेटा सेंड करने के लिए उसने क्या किया कि स्टेशन को सेलेक्ट कर लिया एसईएल से। तो ठीक है, और जब डेटा नहीं सेंड करना हो तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं, और जब डेटा आपके पास रिसीव हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देंगे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा पोलिंग के अंदर। तो इस कलरफुल डायग्राम के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपका जो पोल फंक्शंस है या पोलिंग एक्सेस मेथड जो होता है वो कैसे आपका काम कर रहा है। ठीक है, पहले आपने पोल कर लिया, फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट ले लिया, अच्छा पोल कर लिया मैंने, और जब सेलेक्ट करना हो, जब सेंड करना हो तो वो सेलेक्ट कर लेगा। अब इसमें लास्ट मेथड की बात करते हैं जिसे टोकन पासिंग मेथड कहा जाता है। तो टोकन पासिंग मेथड में क्या होता है कि जो स्टेशन होते हैं, स्टेशन इस नेटवर्क में ऑर्गेनाइज होता है, वो लॉजिकल रिंग के फॉर्म में होता है। तो इस जो स्टेशन होते हैं इस नेटवर्क में, उसको किस फॉर्म में बनाया जाता है, लॉजिकल रिंग के फॉर्म में। लॉजिकल रिंग आप देख सकते हैं दैट इज इन सर्किल फॉर्म में होता है, सर्किल फॉर्म में होता है, इसे क्या कहते हैं, लॉजिकल रिंग कहते हैं। तो जब आप रिंग की बात करते हैं तो रिंग में दो टर्म यूज होता है, दैट इज एक होता है प्रीडिसेसर, दूसरा होता है सक्सेसर। तो प्रीडिसेसर दैट इज जैसे प्री पहले होता है, तो प्रीडिसेसर क्या होता है कि अगर कोई स्टेशन है विच इज़ लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग, तो जो किसी एक स्टेशन से पहले है रिंग में, तो एक किसी रिंग में एक स्टेशन से पहले जो स्टेशन होगा उसे हम प्रेडिसेसर कहेंगे, और किसी स्टेशन के आगे जो स्टेशन होगा रिंग में उसे हम कहेंगे सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर पहले होगा और सक्सेसर जो होता है आगे होता है। और करंट स्टेशन वो होता है जो अभी चैनल को क्या होगा, एक्सेस करता होगा। तो प्रेडिसेसर होता है जो पहले आपका स्टेशन होगा रिंग में, तो और आपका सक्सेसर उसी रिंग में जो आगे का स्टेशन होगा किसी स्टेशन के, और करंट स्टेशन उसे कहेंगे जिसके आगे और पीछे प्रीडिसेसर और सक्सेसर होगा। समझ सकते हैं, तो करंट स्टेशन के पीछे प्रीडिसेसर और आगे सक्सेसर होगा। तो करंट स्टेशन वो स्टेशन होगा दैट इज जो इस समय चैनल को एक्सेस कर रहा होगा। तो जो राइट टू दिस एक्सेस होगा हैज़ बीन पास फ्रॉम प्रीडिसेसर टू द करंट स्टेशन। तो जो राइट रहेगा चैनल को एक्सेस करने का, तो वो जो प्रीडिसेसर रहेगा वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, पहले करंट स्टेशन को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ये पीछे की ओर और बीच में क्या आपका करंट स्टेशन है। तो जो राइट टू एक्सेस रहेगा वो प्रीडिसेसर करंट को आगे ट्रांसफ़र करेगा। फिर
इस राइट को जो जो राइट रहेगा एक्सेस को, जो चैनल को एक्सेस करने का जो राइट रहेगा, वो सक्सेसर को तभी मिलेगा जब जो करंट स्टेशन रहेगा वो अपने सारे के सारे डेटा को ट्रांसमिट कर दिया रहेगा। तो बेसिक अगर हम टोकन पासिंग में देखें तो टोकन पासिंग में जो स्टेशन होते हैं वो लॉजिकल रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसमें प्रीडिसेसर, सक्सेसर और मैं बात करूँ इसमें एक आपका करंट स्टेशन होता है। तो प्रीडिसेसर जो पहले होता है रिंग में, सक्सेसर जो आगे होता है और करंट स्टेशन जो उस समय चैनल को एक्सेस कर रहा हो। तो प्रीडिसेसर अपने राइट को, जो अपना राइट रहेगा उसको आगे ट्रांसफर करेगा, दैट इज आपके करंट स्टेशन को, और करंट स्टेशन सक्सेसर को तभी ट्रांसफर करेगा जब उसके पास डेटा सेंड नहीं होगा कुछ करने के लिए। तो बात करते हैं कि राइट टू एक्सेस द चैनल कैसे होगा, कैसे किसी स्टेशन के पास चैनल को एक्सेस करने का मेथड होगा। तो इसके लिए एक पैकेट को, स्पेशल पैकेट यूज़ करते हैं, उस स्पेशल पैकेट को हम क्या करते हैं, टोकन होगा। तो जो टोकन होगा वो सर्कुलेट्स होगा थ्रू द रिंग। तो जब भी किसी, सो whenever any station wants to send the data, the station must have the position of the token। जब कभी किसी चैनल स्टेशन को डेटा सेंड करना होगा तो उस स्टेशन के पास क्या होना चाहिए, आपका टोकन होना चाहिए। जिसके पास टोकन होगा वो क्या होगा, वो चैनल को एक्सेस कर सकेगा और अपने डेटा को सेंड कर सकेगा। तो जब भी स्टेशन के पास कुछ डेटा भेजने के लिए होगा तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा, और वेट तब तक करेगा जब तक उसके पास क्या हो जाए, टोकन रिसीव ना हो जाए। जैसे ही वो टोकन उसके पास आएगा तो वो अपने टोकन रिसीव करने के बाद अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, और ट्रांसमिट करने के बाद उस टोकन को आगे की ओर, दैट इज प्रीडिसेसर जो रहेगा वो करंट स्टेशन की ओर क्या करेगा, भेज देगा। तो टोकन का मेन कॉन्सेप्ट टोकन पासिंग में यही है कि whenever any station wants to send its data, it has to wait for a time unless until it receives a token from its predecessor। तो जो करंट स्टेशन को टोकन कहाँ से मिलेगा, हमेशा प्रीडिसेसर से मिलेगा। तो प्रीडिसेसर से जैसे ही करंट स्टेशन को टोकन मिल जाएगा, then he has access to the channel and he can, yeah, it can send the data। So this is the basic terminology or basic concept of the token passing। So whenever any station will have the token, then it can or he can send the data। Now we will talk about another method। तो अभी तक हमने देख लिया कि रैंडम एक्सेस मेथड है जिसमें हम रैंडमली डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे। देन हमने देखा कि कंट्रोल्ड एक्सेस, दैट इज बाय कंट्रोलिंग द स्टेशंस वी कैन ट्रांसमिट, द स्टेशंस कैन ट्रांसमिट डेटा। जब तक वो दूसरे से परमिशन ले ले तब तक उसमें नहीं ट्रांसमिट कर सकता था। नाउ दिस इज द लास्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड चैनलाइजेशन फॉर द मल्टीपल एक्सेस मेथड के लिए, इन विच जो आपकी बैंडविड्थ, अवेलेबल बैंडविड्थ होती है किसी लिंक की, उसको शेयर करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और थ्रू कोड बिटवीन द डिफरेंट स्टेशंस। तो किसी स्टेशन को हम उस चैनल की जो बैंडविड्थ होती है वो अवेलेबल करवाते हैं किसी टाइम में, फ्रीक्वेंसी या कोड में। तो इसमें जो तीन आपके मेथड होते हैं, एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये आपके चैनल को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ चैनल कैसे अवेलेबल होगा किसी स्टेशन के लिए, तो उसके लिए आपका जो चैनलाइजेशन है वो लास्ट मेथड है।